Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about disadvantages of routine checking. ठीक है. So routine checking क्या है? एक elementary part है auditing का. ये checking है arithmetical accuracy of books of account, accounting statements और उससे connected जितने भी accounts होते हैं उनका. ठीक है. So एडवांटेजेस की हम बात करें तो रूटीन चेकिंग की कुछ मेन एडवांटेज भी हैं, उसी तरीके से उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं. ठीक है, हर किसी के अगर कुछ एडवांटेजेस होती हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. ठीक है, तो जो डिसएडवांटेजेस हैं रूटीन चेकिंग की उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो रूटीन चेकिंग की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हम लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो रूटीन चेकिंग has many disadvantages or limitations which are discussed below. इनको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट आता है रूटीन चेकिंग का वर्क जो है वो आपका मैकेनिकल है नेचर में. मतलब किस तरीके से हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखें, मतलब लॉट्स ऑफ मैकेनिकल चीज़ें. ठीक है, तो क्या हो जाता है ये कभी कभी मोनोटनस लेकर आ जाता है. मतलब जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है मैकेनिकल की फील्ड में तो उन लोग के लिए तो ये मोनोटनस है. तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है इसके डिसएडवांटेजेस का, यानी कि इसके लिमिटेशन का, कि रूटीन चेकिंग work is mechanical in nature and it brings monotony to those who do the audit work. So first, routine checking work is mechanical in nature and it brings monotony to those who do the audit work. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, रूटीन चेकिंग डिस्कवर नहीं कर सकता एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि त्रुटियों के सिद्धांत को. ये एडुकेट नहीं है डिस्कवर करने में कंपनसेटिंग एरर्स को. सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये भी है. ठीक है, ये डिस्कवर नहीं कर सकता एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को. ये क्या कर सकता है, रूटीन चेकिंग सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इसको रिक्वायरमेंट नहीं है इंटेलिजेंस की. ये इम्पॉर्टेंट है ऑडिटर के लिए. ये क्या चेक करता है, ये इंश्योर करता है, एक तरीके से चेक करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को. ठीक है, तो जो वर्क है रूटीन चेकिंग का और उसके वो डन होता है जहाँ पर कलर्ड पेन का यूज़ किया जाता है, पुट किया जाता है और टिक मार्क को फिगर के अगेंस्ट. तो इस तरीके की फिगर से प्रिवेंट कर सकती हैं कि कोई फिगर इरेज ना कर दी जाए क्लाइंट के स्टाफ के द्वारा, इन सब चीज़ों में. तो ये डिस्कवर नहीं कर सकता एरर ऑफ प्रिंसिपल को. तो नेक्स्ट पॉइंट आया इसका, रूटीन चेकिंग कैन नॉट डिस्कवर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. It is also not adequate for discovery of compensating errors. ठीक है, ये बात हुई. अब उसके अलावा
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो क्या है कि रूटीन चेकिंग सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है सिंपल टाइप का फ्रॉड, लेकिन हम बात करें प्लान्ड फ्रॉड की, कि जो पहले से ही पूरी तरीके से प्लान्ड है, मतलब मास्टरमाइंड ने प्लान किया है, इंटेंशनली प्लान है, तो उसको डिस्कवर नहीं किया जा सकता रूटीन चेकिंग के द्वारा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं रूटीन चेकिंग कैन नॉट डिस्कवर प्लान्ड फ्रॉड। सो रूटीन चेकिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, रूटीन चेकिंग कैन नॉट discover errors of principle, error of principle routine checking can only help in detection of simple type of fraud, but carefully planned fraud cannot be discovered by रूटीन चेक। ठीक है, ये पॉइंट आया। फिर अगर आपका इंटरनल चेक स्ट्रॉन्ग है और पूरी तरीके से जो मैकेनाइज अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपका रूटीन चेकिंग तो वेस्ट ही हो गया, यानी कि वैल्यूलेस हो गया। अगर आपका इंटरनल चेकिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशन है आपके रूटीन चेकिंग की। सो व्हेन द इंटरनल check is strong and mechanized accounting system is followed, routine checking proves to be valueless। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ लेजर का प्रैक्टिस में, तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम अकाउंट इंश्योर करता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, सो ये भी एक वीकनेस है आपके रूटीन चेकिंग की। ठीक है, फिर it is not of much use where self-balancing system of ledger is in practice। अगर आपकी सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम जो है लेज़र का अगर प्रैक्टिस में है, तो उस सिचुएशन में रूटीन चेकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम जो है वो खुद ही
एंश्योर कर देगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को अकाउंट्स की, तो रूटीन चेकिंग आपकी प्रूफ्स हो जाएगी वैल्यूलेस। ठीक है, सो प्रैक्टिस एज सेल्फ बैलेंसिंग system accounts ensures arithmetical accuracy of accounts। ठीक है, तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस आपके रूटीन चेकिंग के रूटीन चेकिंग का वर्क मैकेनिकल होता है नेचर में, तो उसके रिगार्डिंग ये मोनोटनस ले आता है जो कर रहे होते हैं ऑडिट वर्क को, और रूटीन चेकिंग डिस्कवर नहीं कर सकती एरर ऑफ प्रिंसिपल को। ठीक है, नेक्स्ट, रूटीन चेकिंग आपका डिस्कवर नहीं करती है एरर ऑफ प्रिंसिपल को, ये सिर्फ हेल्प करती है डिटेक्ट करने में सिंपल तरीके के फ्रॉड को, लेकिन अगर जो फ्रॉड आपके केयरफुली तरीके से प्लान है तो वो डिस्कवर नहीं किए जा सकते रूटीन चेकिंग के द्वारा। ठीक है, जब इंटरनल वर्क स्ट्रॉन्ग है, इंटरनल चेक आपका स्ट्रॉन्ग है और मैकेनिकल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो उस सिचुएशन में रूटीन चेकिंग आपकी वैल्यूलेस प्रूव हो जाएगी। और अगर आप यूज़ करते हो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ लेज़र प्रैक्टिस में, तो अगर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम तो दे ही रहा है आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंट्स की, तो क्या नीड है आपके रूटीन चेकिंग की, सो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग और लिमिटेशंस ऑफ रूटीन चेकिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।